कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल दिखाया जाता है जिसमें एक नया बुद्धिस्ट मंक घबराया हुआ था। वो किसी से भाग रहा होता है और तभी 1 से 10 तक काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे ही काउंटडाउन 10 पे पहुंचता है उसे एक औरत फांसी पर लटका देती है। दरअसल वो औरत और कोई नहीं, इस नए बुद्धिस्ट की माँ होती है जिसे एक घोस्ट ने पजेस कर लिया था। कुछ ही देर में उस बुद्धिस्ट की मौत हो जाती है। उस समय उसके हाथ से एक डाइस गिर जाता है जिसके 12 फेसेस थे। दरअसल ये डाइस एक प्राचीन बोर्ड गेम से था जो कि इंसानों और आत्माओं की दुनिया को जोड़ता है। ये खेल खेलने वाला कभी भी इससे बच नहीं सकता जब तक वो बोर्ड गेम के सेंटर तक नहीं पहुंच जाता। प्रेजेंट डे में बेन, टॉन और जॉर्ज अपने बुद्धिस्ट क्लास स्किप करके एक बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी उन्हें उनकी टीचर मिसेस आउ ने पकड़ लिया था। उनके साथ प्रेक्ताई नाम की एक लड़की भी क्लास स्किप कर रही थी। मिसेस आउ ने बेन, टॉन, जॉर्ज और प्रेक्ताई को पनिशमेंट दी थी कि वो धर्म कैंप अटेंड करें। स्कूल के बाद जॉर्ज और टॉन जॉर्ज की स्कूटर पे घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें ऑफिसर पाव पकड़ लेता है और उन पे फाइन चार्ज करता है, पर फाइन ना देने पर उनकी स्कूटर पाव ने जब्त कर ली थी। पाव को जूनियर पूछता है कि वो जॉर्ज पर इतना कठोर क्यों है, जिस पे पाव कहता है कि जॉर्ज का निकनेम है कटर। उसका ऐसा नाम इसलिए था क्योंकि उसने अपने क्लासमेट को चाकू मारा था। कहानी अगले दिन पर आती है। जॉर्ज, बेन, टॉन, प्रेक्ताई और मिसेस आओ बुद्धिस्ट कैंप पहुंचते हैं और वहां उन्हें मैंडेटरी सर्विस कराई जाती है जैसे कि सफाई और मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद मिसेस आओ हेड मंक से कहती है कि शाम में बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आएंगे। तब मॉन्क कहता है कि बच्चे दीक्षा हॉल के बाहर उनके पेरेंट्स का वेट करें। शाम हो गई थी। बेन, टॉन, जॉर्ज और प्रेक्ताई दीक्षा हॉल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन बेन की बहन बेल जिसे उन्हें घर ले जाना था वो आई नहीं थी, जो 1 घंटे बाद भी वहां नहीं आती। टॉन थोड़ा डरने लगा था। दरअसल उसने कहानी सुनी थी कि उस दीक्षा हॉल के अंदर एक नए मंक को उसकी माँ ने फांसी लगा के मार दिया था। टॉन ये भी कहता है कि प्रेक्ताई भी एक घोस्ट है क्योंकि उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सिर्फ वही बची है, जिस पे जॉर्ज उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। तभी दीक्षा हॉल के अंदर किसी के कदमों की आवाज आती है, पर वो प्रेक्ताई थी जो कहती है कि भूत नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। प्रेक्ताई उनसे मदद मांगती है कि उसे हॉल में कुछ मिला है, पर टॉन उसके अंदर नहीं जाना चाहता। टॉन के लाख मना करने के बाद भी बेन और जॉर्ज नहीं मानते। वो हॉल में चले गए थे जहाँ एक गड्ढा था और उसके अंदर इन्हें कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिलता है। टॉन का मानना था कि वहाँ उसे किसी कारण से छुपाया गया है और इन्हें इसके बारे में पहले जानना चाहिए, पर बेन एक नहीं सुनता और उसे खोल देता है जिसमें से एक बोर्ड गेम निकलता है जिसके ऊपर 12 साइड का डाइस था। प्रेक्ताई को यहाँ एक पौराणिक स्क्रिप्ट मिलती है, पर ये बात वो किसी को नहीं बताती। जैसे ही बेन डाइस उठाता है बोर्ड गेम खुल गया था। अब टॉन को भी वो डाइस देखना था, इसलिए वो बेन से उसे लेने लगता है, जिस वजह से बेन से वो डाइस गिर गया था और नंबर आता है 6। तभी बोर्ड में 6 ब्लॉक्स मूव होने लगते हैं। इसी तरह जॉर्ज डाइस फेंकता है और ब्लॉक मूव होते हैं, पर वो जब दोबारा उसे फेंकता है तो कुछ नहीं होता। अब बारी थी टॉन की और इस बार 10 ब्लॉक मूव होते हैं। इन्हें लगता है कि ये स्नेक्स एंड लैडर जैसा गेम है, जो सेंटर में पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। पर उस बोर्ड में 4 लेन थी। यहाँ बेन प्रेक्ताई को गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, पर प्रेक्ताई के डाइस फेंकने पे जब 8 ब्लॉक्स मूव होते हैं तभी सारे नंबर गायब हो गए थे और बोर्ड के बीच से एक नोट बाहर आता है जिस पे लिखा था पहला आ गया है सावधान। इनके हाथ मांस में घेरे जाते हैं जो कि अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। ये पढ़ते ही वो नोट जल जाता है और अचानक से हॉल की सारी बुझी हुई कैंडल्स जलने लगती हैं। तभी इन्हें गेट के बाहर सफेद भूत दिखता है। जैसे ही जॉर्ज उस पे पत्थर मारता है वो परछाई हॉल के आसपास चक्कर लगाने लगती है। डर के मारे जब टॉन भागता है तो वो परछाई उस पे हमला कर देती है। उसने टॉन के कंधे पे काट लिया था। तभी जॉर्ज उस क्रीचर को लात मार के टॉन से दूर करता है और ये सब वहाँ से बाहर भागते हैं। पर दोस्तों प्रेक्ताई ने बोर्ड गेम उठा लिया था। तभी वहाँ बेल इन लोगों को लेने पहुँचती है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी जिससे बेल शॉक थी, पर बेन उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। दोस्तों दरअसल बेल ने उस घोस्ट को टक्कर मारी थी। अब सभी दोस्त बेल की कार में बैठ के वहाँ से भाग गए थे। बेल कार रोके एक पेट्रोल स्टेशन पे खड़ी होती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर वो शैतानी चीज क्या थी। तब प्रेक्ताई वो एंशिएंट स्क्रिप्ट निकाल के पढ़ती है जिसके हिसाब से ये सिर्फ एक बोर्ड गेम नहीं है बल्कि एक पोर्टल है जो इंसानी दुनिया और आत्माओं की दुनिया को जोड़ता है, जिसे एक ब्लैक मैजिक करने वाले कल्ट ने बनाया था। जो भी इस गेम को शुरू करता है उसे तब तक खेलना होता है जब तक वो सेंटर तक ना पहुँच जाए।
पर यहाँ इसका एक रूल है, अगर वो सुबह होने तक नहीं जीतता तो गेम खेलने वाले सभी लोगों की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। ये खौफनाक सच सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं। जॉर्ज कहता है कि अगर उसे ये पता होता तो वो अपना बुद्धिस्ट एम्यूलेट पहन कर आता जो कि उसके घर पे रखा हुआ है। अब सब लोग तुरंत बेल और बेल के घर पहुंचते हैं और घर के अंदर बने छोटे से टेम्पल में जाते हैं। टॉन घबरा कर घर को चारों तरफ से पवित्र धागों से सील कर देता है ताकि भूत अंदर ना आ सके। अब चारों लोग बैठ के आगे की बारी चलते हैं। जैसे ही प्रिक्ताई की आखिरी चाल पूरी होती है, बोर्ड के सेंटर में एक नया नोट निकलता है जो था, ये डीमन बहुत चालाक है, ये तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेगा, डरना और छुपना मत, अगर तुम पजेस हो गए तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह करप्ट हो जाएगा। वो नोट पढ़ते ही बेल को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वो वहाँ रखे बड़े शीशे के पास जाती है। दोस्तों, जैसे ही बेल शीशे में देखती है, उसके सामने शीशे के अंदर से एक भूत निकल आता है। बेल को अचानक हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि वो एक अंधेरे जंगल में है और जैसा कि नोट में लिखा था, उसका दिमाग करप्ट हो चुका था। उस भूत ने बेल के शरीर पे कब्जा कर लिया था। इधर कमरे में बेन, जॉर्ज, प्रिक्ताई और टॉन बेल को अजीब बर्ताव करते हुए देखते हैं। बेल जो एक शैतान बन चुकी थी, वो टेबल पर रखा एक तेज धारदार चाकू अपने हाथ में उठा लेती है। अचानक कमरे में रखे रेडियो से खुद बेल की आवाज आने लगती है जो अपने भाई से कह रही थी कि वहाँ से जल्दी भाग जाओ। और अगले ही पल बेल की बॉडी जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। बेन घबराकर अपनी बहन के पास जाता है। टॉन तुरंत बेल को वो एम्यूलेट बना देता है ताकि भूत बाहर निकल जाए। पर दोस्तों, भूत बाहर नहीं निकलता। बेल अचानक अपनी शैतानी आंखें खोलती है और पूरी ताकत से उस कटर को जॉर्डन की जांघ में घुसा देती है जिससे खून का फव्वारा निकलने लगता है। इसके बाद पजेस्ड बेल घर की सारी लाइट्स फोड़ देती है। बेन जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट छत पे मारता है, बेल छत पर किसी मकड़ी की तरह उल्टा लटक रही थी। ये खौफनाक नजारा देख के टॉन की चीख निकल जाती है। वो भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद था। अब बेल छत से सीधा टॉन के ऊपर कूदती है और उसे जमीन पे दबोच लेती है। फिर वो भयानक तरीके से अपने गले से उस एम्यूलेट को निकालती है और उसे चबा कर निगल लेती है। यानी उस पवित्र एम्यूलेट का भूत पे कोई असर नहीं होता। टॉन किसी तरह अपनी जान बचा के टेबल के नीचे छुपता है। बेल अब एक शैतानी आवाज में बेन को फुसलाने के लिए कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है और बेन के पास जाती ही वो उस पे झपट्टा मारती है। पर आखिरकार जॉर्ज पीछे से आके एक कुर्सी बेल के सर पे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इन लोगों ने बेल को खंबे पर एक रस्सी से बांध दिया था। ये समझ गए थे कि इन आत्माओं से भागकर जान नहीं बच पाएगी क्योंकि वो बोर्ड इंसानों और आत्माओं के बीच का पोर्टल है और क्योंकि वो यहाँ फिजिकल फॉर्म में है तो उन्हें हथियारों से मारा जा सकता है। सब बेसमेंट में जाते हैं। बेन ने एक भयानक चेन सा उठाया था, प्रिक्ताई ने कुल्हाड़ी और जॉर्ज ने एक बंदूक उठाई थी। दोस्तों, डाइस के नंबर आने में एग्जैक्टली 1 घंटे का समय लगता है तो उन्हें हर 1 घंटे तक भूत से बच के रहना होगा। सब डाइस चलते हैं और इस बार नया नोट बाहर आता है। घने और जंगली जंगलों की आत्माएं पेड़ों की शाखाओं में रहती हैं। पेड़ खुद शिकार करेंगे। जो लोग लापरवाह हो जाते हैं वो अपनी जान गंवा सकते हैं। तुम्हें उन पेड़ों को काट देना चाहिए। तभी प्रिक्ताई के पैर के नीचे जमीन फटती है और जमीन के अंदर से जिंदा बेल निकल के इनके पैरों में बुरी तरह लिपट जाती है। वो बेल प्रिक्ताई को बुरी तरह जमीन के अंदर घसीटते हुए अंधेरे जंगल की तरफ खींच कर ले जाती है। बेन, जॉर्ज और टॉन हथियार लेके उनके पीछे जंगल में भागते हैं और यहाँ एक बेहद भयानक मंजर था। प्रिक्ताई एक विशाल पेड़ से जिंदा उस बेल से बंधी हुई थी। जैसे ये सारे लड़के उसे बचाने जाते हैं, जंगल की बाग की कांटेदार बेलें सांप की तरह उन पर हमला कर देती हैं, पर वो बेल काट के प्रिक्ताई को छुड़ाते हैं। तभी उन्हें अंधेरे में एक विशाल भूत दिखाई देता है जो जिंदा पेड़ों को कंट्रोल कर रहा था। वो भूत एक ही झटके में बेन, जॉर्ज और प्रिक्ताई को दोबारा बेलों से बांध लेता है। टॉन डरपोक था इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पर दोस्तों, असल में टॉन वहाँ से भागा नहीं था। जहाँ वो पेस्टिसाइड छिड़कने वाला एक टैंक लेता है, उसमें पेट्रोल भरकर उसके आगे आग लगाकर एक देसी आग फूकने वाली तोप बना ली थी। टॉन हीरो की तरह वापस आके उस तोप से सारी बेलों को जला देता है, लेकिन भूत ने टॉन के हाथ से वो तोप गिरा दी थी। बेन तुरंत आके बढ़कर पेट्रोल की पाइप से पूरा पेट्रोल शैतान पे छिड़क देता है और प्रिक्ताई उस पे आग लगा देती है जिससे वो भूत वहीं जल के मर जाता है। उधर घर में गोलियों की आवाज सुन के ऑफिसर पाओ अपने जूनियर के साथ आता है
खंबे से बंधी बेल पाओ को झूठ बोल देती है कि बेन और उसके दोस्त मिलकर चोरी कर रहे थे और भाग गए, पर सभी दोस्तों ने छुप के ही सुन लिया था। वो तुरंत बेल की कार में बैठ के वहाँ से भाग निकलते हैं। इन्हें अब वो गेम कार में ही खेलना होगा। सब कार के अंदर ही दोबारा डाइस चलते हैं। प्रिकताई के चलते ही एक नया नोट बाहर आता है। अंधेरी रात में पंख दूर तक फैले हुए हैं जो धरती को कभी नहीं छूते। अगर बहती हवा महसूस हो तो समझ जाओ शिकार शुरू हो गया है। तभी अचानक एक मरी हुई चिड़िया कार की विंडशील्ड से आके टकराती है और एक भयानक मंजर शुरू हो जाता है। सैकड़ों चिड़ियाएं आसमान से गिरने लगती हैं। तभी कार की छत पे जोर की आवाज होती है। एक विशाल पंखों वाला भूत सीधे कार की छत को चीरकर जॉर्ज पर अपने नाखूनों से हमला कर देता है। ये देखकर टॉन तुरंत कुल्हाड़ी को भूत की छाती पे मारता है। भूत हवा में उड़ता है और अपने आप कुल्हाड़ी निकालता है, जिसके बाद वो कार के आगे उड़ते हुए उसी कुल्हाड़ी को प्रिकताई के चेहरे पे फेंक के मारता है, जिससे वो बाल बाल बचती है। कार को स्पीड में चला के बेन उस भूत को कुचलने की कोशिश करता है, पर भूत विंडशील्ड को तोड़ के अंदर आने लगता है। इसलिए जॉर्ज ठीक उसके माथे पे गोली मारता है। हालांकि भूत नीचे गिर जाता है, पर गाड़ी इतनी तेज थी कि बेन कंट्रोल खो देता है, जिससे कार पलट के जंगल में गिरती है। पर आश्चर्य रूप से सभी दोस्त जिंदा थे। लग रहा है जैसे जुमांजी का खेल चल रहा है। ये लोग गेम को लेकर सड़क पर आते हैं। दोस्तों, अगर बेन 6 या उससे ज्यादा ले आया तो ये आखिरी राउंड होगा और गेम खत्म हो जाएगा। पर तभी सामने से प्रोफेसर पाओ अपने जूनियर के साथ आके इन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी नजर में ये लोग चोर थे। वो सभी को हाथ खड़े करने को कहता है। बेन के हाथ में डाइस था। और दोस्तों, ये सीन ठीक जुमांजी की तरह ही है, क्योंकि यहाँ भी बेन जैसे ही हाथ खड़े करता है वो डाइस जमीन पे गिरता है। पर दोस्तों, नंबर आता है 6 से कम। बोर्ड के ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं, यानी अगला शैतान आने वाला था। पर इन चारों को जेल में डाल दिया जाता है। सच बताने पे भी पाओ को लगता है कि ये लोग ड्रग्स का नशा करते हैं और यहाँ डर एक लेवल ऊपर जाता है। पाओ का जूनियर आके बेन से कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें लेने आई है, जिसे सुन के बेन की रूह कांप जाती है, क्योंकि बेल अभी भी पजस थी। बेल आके बेन के कान में फुसफुसाती है कि अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तेरी बहन का गला काट दूंगी। मजबूरी में बेन अपनी पजेस्ड बहन के साथ मौत की तरफ चला जाता है। पर दोस्तों, ये इतने भी बेवकूफ नहीं थे। टॉन अपनी जीप के नीचे चिपकाकर वो मैजिकल डाइस लाया था, क्योंकि बोर्ड के बिना भी डाइस को चलाया जा सकता है और जॉर्ज को जीतने के लिए डाइस पे 11 लाना होगा। वो डाइस फेंकता है पर सिर्फ 5 आता है। दोस्तों, उस बोर्ड के ब्लॉक्स अपने आप चलने लगते हैं। ये देखकर जूनियर पाव को बताता है, पर पाव उसे इग्नोर कर देता है। आखिरी में प्रिकताई डाइस फेंकती है, जिसे जीतने के लिए चाहिए थे 3, पर नंबर आता है 2 और उस बोर्ड से फिर से एक नोट बाहर आता है, पर आग लगते ही वो जल जाता है। पुलिस स्टेशन के रेडियो पर एक अजीब सी भयानक कविता बजने लगती है। कब्र से सर कटा योद्धा अनंत डर लाएगा, वो अपनी तलवार से रास्ते में आने वाले सबको काटेगा। ये बजते ही वहाँ की लाइट गुल हो जाती है। नीचे खड़ा पुलिस वाला जब चेक करता है तो अंधेरे से बिना सर का भूत अपने दोनों हाथों से भारी तलवार घुमाते हुए बाहर निकलता है कि देख के पुलिस वाला गोलियां चलाता है। पर भूत पे आखिर क्या असर होगा? एक झटके में ही वो भूत उस पुलिस वाले को काट डालता है। इससे पाओ और जूनियर डर जाते हैं। पाओ को बच्चों की बातों पे यकीन हो गया था। जैसे ही जूनियर चाबी लेकर उन्हें खोलने जाता है तो सरकटा भूत पाओ और बच्चों के सामने जूनियर का सर धड़ से अलग कर देता है। पाओ उस पर बंदूक की सारी गोलियां चलाता है, पर भूत रुक नहीं रहा था। बच्चों को बचाने के लिए पाओ भूत के सामने कूद जाता है और भूत ने उसे जख्मी कर दिया था। पर आखिरी गोली पाओ खुद के ही सर में मारता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भूत लोगों के सर इकट्ठे करता है। इसलिए पाओ उसे अपना सर लेने नहीं देता। उधर घर पे पजेस्ड बेल अपने भाई से कहती है कि घर के अंदर जाके छुप जाओ, और अब वो शैतान 1 से 10 तक गिनती शुरू करता है, जैसा कि काउंटडाउन हमने स्टार्टिंग में देखा था। जाहिर है बेन भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजे बंद थे। बेन कमरे के अंदर के एक छोटे से छेद से बाहर देखने लगता है, पर अगले ही पल भूत अचानक उस दरवाजे को फाड़कर अंदर आ जाता है, जो बेन को सीधे हवा में उठा के उसे फांसी लगाने लगता है। बेन की सांसें टूटने लगी थी। ठीक उसी समय उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और बेल को बेन से अलग करते हैं। इस हाथापाई के बीच प्रिकताई के हाथ से वो मैजिकल डाइस ठीक उस छेद के अंदर गिर जाता है जहाँ से बेन देख रहा था। इन्होंने बेल को उसी कमरे में बंद कर दिया था, जबकि बेन और प्रिकताई वो डाइस ढूंढने नीचे जाते हैं, पर वो शैतान वहाँ भी आ जाता है। बेन जैसे ही डाइस चलने वाला होता है, वो शैतान बेल की बॉडी को छोड़ देता है, क्योंकि उसने अब प्रिकताई को पजेस कर लिया था। हेलुसिनेशन में उसे अपने मरे हुए माँ बाप दिखाई देते हैं, पर प्रिकताई जानती है कि वो सच नहीं है।
अब प्रिक्ताई एक चाकू उठाकर अपने शरीर पे वार कर लेती है। ये देखकर भूत प्रिक्ताई की बॉडी से निकल के बेल के अंदर घुस जाता है। मरती हालत में प्रिक्ताई डाइस बेन की तरफ फेंकती है, पर बीच में आ गई थी पजेस्ड बेल, जो वापस अपने भाई से कहती है कि अगर उसने डाइस फेंका तो वो बेन को मार देगी। वो भूत बेल की गर्दन काटने ही वाला था कि ठीक उसी सेकंड बेन अपना पूरा हाथ चाकू के बीच में फंसा देता है, जिससे उसका हाथ पूरी तरह चिर जाता है। पर उसका दूसरा हाथ सही सलामत था। वो डर के आगे बढ़ते हुए डाइस को जमीन पे फेंकता है। डाइस घूमते हुए जमीन पे रुकता है और नंबर आता है 2। ठीक उसी समय गेम का आखिरी ब्लॉक ठीक सेंटर में जाके लगता है। खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म होते ही बेल उस भूत से आजाद हो जाती है। बोर्ड फटाक से अपने आप फोल्ड होकर बंद हो जाता है। सुबह हो चुकी थी। प्रिक्ताई, जॉर्ड और टॉन पूरी तरह जख्मी खून से लथपथ थे। आखिरी में बेल, बेन, टॉन, जॉर्ड और प्रिक्ताई मिलकर उस शैतानी मौत के बोर्ड गेम और डाइस को हमेशा के लिए आग में जला के राख कर देते हैं। और इसी खौफनाक आग की लपटों के साथ ये मौत का खेल यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, डर हमेशा उस चीज में नहीं होता जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उस चीज में भी होता है जिससे हम अनजान होते हैं और अनजाने में ही उसे घर ले आते हैं। घोस्ट बोर्ड की इस खौफनाक कहानी ने बता दिया कि शैतान से खेलने की सजा हमेशा मौत होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही एक और भयानक कहानी सुननी है जहाँ एक बंद बॉक्स ने पूरे परिवार को निकल लिया, तो मेरी पिछली वीडियो द बॉक्स इन द एटिक को जरूर देखिएगा। क्लिक करिए, मैं वहीं मिलूंगी। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।